सामने है भोलू स्ट्राइक पर। अगर भोलू के लिए फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, एक स्लिप, एक गली, एक पॉइंट शॉट, एक्स्ट्रा कवर, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन पहली ही गेंद और अतिरिक्त के सहारे खाता खोता हुआ डीएससी बाराहाट का। तो पहला रन वो भी अतिरिक्त के सहारे। शुभोद छोटा सा गेंदबाजी रनअप, बाएं हाथ के गेंदबाज है। अच्छी गेंद, योर्क लाइन की गेंद। देखिए उतना ही अच्छा सम्मान भोलू के द्वारा। शुरुआती का क्षण है, कोई भी गलती बल्लेबाज करना नहीं चाहेंगे। अगर भोलू के लिए क्षेत्र रक्षण की बात करें तो एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड विकेट का जो खिलाड़ी है वो 30 गज दायरे के बाहर रखा है सुबोध ने। इस बार भी अच्छी गेंद, बार बार योर्क लाइन की गेंद कर रहे हैं, जो कि एक गेंदबाज का बड़ा हथियार होता है, उसका प्रयोग करते हुए सुबोध इस मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा पढ़ रहे हैं पिच को, गेंदों को समझ रहे हैं, समय ले रहे हैं। हालांकि जरूरत भी होता है कि आप समय लीजिए, क्योंकि अभी काफी ओवर आने शेष है। 20 ओवरों का ये गेम T20 मुकाबला। अगर एक बार किसी बल्लेबाज की आंखें जम जाए इस मैदान पर तो फिर आपको प्रेस स्ट्रोक्स लगाने में कोई परेशानी नहीं। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक, देखा खिलाड़ी ऊपर है, गेंद को पहुंचाया सीधे लॉन्गर बाउंड्री के ऊपर, छक्का। तो अब तक खाता खुला नहीं था शांतनु, लेकिन खाता अभी खुला तो छक्के के जरिए। जो काफी अच्छी शानदार बल्लेबाजी भोलू के द्वारा और कन्हैया जो भी बल्लेबाज यहाँ पर रुककर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफी शानदार पिच रहा है ये अब तक। बहरहाल स्कोर रुका हुआ 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पाली का ये पहला ओवर प्रगति पर। बल्ले से 6 रन, एक अतिरिक्त के सहारे। इस बार कह रहा है खिलाड़ी को गेंद ने चुना और पवेलियन की राह। बिल्कुल वहां पर कन्हैया पार नहीं कर पाए, फील्ड को खेलना चाहते थे बल्लेबाज भोलू, 30 गज के दायरे के बाहर फेंकना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद चली गई सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथों में। वहां पर बगैर गलती किए सीधे खूबसूरत अंदाज में कलेक्ट किया। पहला आघात लगता हुआ बाराहाट डीएससी बाराहाट की टीम को भोलू के रूप में कुल 7 रनों के योग पर। निश्चित ही फील्ड को खेलना चाह रहे थे भोलू, हालांकि स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन गेंद ने सीधे खिलाड़ी को तराशा और खामियाजा विकेट देकर चुकाना पड़ा और पहली सफलता सुबोध के खाते। हेलो चेक, क्षेत्र रक्षक का नाम बताएंगे जिन्होंने कैच लिया। हेलो चेक, ठीक, साहिल। और शाहिल आए हैं शिवालैंड छोड़ से गेंदबाजी के लिए, और नए बल्लेबाज का नाम भी बताएंगे। साहिल दो भाई जाओ, आवाज नहीं करो तो सुनील मराए। शाहिद इस बार सीधे खेला है बॉलर के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहला छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज राकेश के बल्ले से। तो अब तक अगर बात करें शांतनु तो दोनों ही बल्लेबाजों ने छक्के के साथ खाता खोला है। आक्रामक तेवर के साथ दोनों ही बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं। हालांकि एक विकेट उनका अहम सभी बल्लेबाज जरूर पवेलियन जा चुका है, उनका साथी जो उनके साथ आए थे, लेकिन राकेश अभी भी क्रीज में मौजूद है। बल्लेबाज नाम बता दीजिएगा। लीजिए बैक टू बैक छक्का। तो जो एक झलकी होती है आक्रामक पारी की, उस आक्रामक रवैये को दिखाते हुए राकेश। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी कन्हैया। अगर बात किया जाए जिस तरीके की मात्र 2 गेंदों का सामना किया है राकेश ने और दोनों ही गेंदों को पहुंचाया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, तो कहीं न कहीं अच्छी शुरुआत कह सकते हैं राकेश के बल्ले से। और स्कोर भी जा पहुंचा है 19 बगैर किसी विकेट के एक विकेट के नुकसान पर पाली का ये दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार अच्छी गेंद
गुड लक पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा उछाल लेती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए जैसे ही देखा कि 2 गेंद आगे थी और दोनों को एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था। बल्लेबाज नाम नॉन स्ट्राइक पर जो है मनीष, नंबर 3 पर मनीष आए हैं। इस बार हल्के हाथों से कलाई के जरिए खेला। जब तक मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ कर आते तब तक दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था कि वो अपना अपना छोर बदले, और इस 1 रन के सहारे स्कोर 20, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो शाहिद दूसरे स्ट्राइकर गेंदबाज हैं। छोटू ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और सिवाले वाले छोर से तैनात किया है गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बीच अच्छी गेंद कलाइयों के जरिए स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए बल्लेबाज। फिलहाल कोई नुकसान नहीं, 20 रन अभी भी स्कोर रुका हुआ। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद पाली का ये दूसरा ओवर चल रहा है। इस हाई वोल्टेज मैच की उम्मीद, इस बार अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान। भले इस स्ट्रोक पर चौका छक्का नहीं मिला हो, लेकिन बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने को मिली। जब कोई अच्छे बल्लेबाज हो और अच्छी गेंद हो, तो जब उनका बल्ला चलता है तो उसे दर्शाता है कि उनके अंदर क्या क्षमता है, वो किस श्रेणी के बल्लेबाज हैं, ये साफ तौर पर दिखता हुआ। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन। एक खिलाड़ी का आउट बनाना चाहेंगे, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके का अब तक का शुरुआत रहा है? कहीं ना टेल थे इस बार पुनः सुबोध को लाया है ग्रामीण छोर से। अपील कर रहे हैं साथी खिलाड़ी, और वहां पर जो ड्रेसिंग रूम, जो पवेलियन एंड बनाया गया है, जो बच्चे वहां पर बैठे गए हुए हैं, वो खिलाड़ियों का है। कृपया आप वहां ना बैठे। बरगाछ के पास जो ड्रेसिंग रूम पवेलियन एंड बनाया गया है, वो खिलाड़ियों के लिए, कृपया आप वहां से खाली कर दें। हेलो चेक। और इस तरीके से दूसरा आघात लगता हुआ TSC बाराहाट की टीम को कुल 20 रनों की योग पर। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने छक्के के साथ खाता खोला था, लेकिन दोनों को पवेलियन की राह सुबोध ने दिखाई है। तो अभिषेक, क्या लगता है, 2 सलामी बल्लेबाज जा चुके हैं, क्या कुछ होगा आज इस मुकाबले में? क्या स्कोर रहने की उम्मीद करते हैं आप? जैसा कि कहलगांव ड्रीम 11 टीम के कप्तान छोटू ने पहले टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया, तो अभी तक कन्हैया बिल्कुल सही साबित खड़े उतर पा रहे हैं अपने निर्णय पे। उन्होंने जो डिसीजन लिया है पहले बॉलिंग करने का, तो पावर प्ले के दरमियान 2 विकेट उनके जा चुके हैं DSC बाराहाट टीम के। दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन डगआउट पे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता रहेगी आने वाले ओवरों में, और खास करके उनकी टीम चाहेगी कि एक लंबी साझेदारी इस जोड़ी के जरिए पावर प्ले के दरमियान जो रहता है, जो रहना चाहिए, और पावर प्ले में जो रन आने चाहिए, वो एक अच्छे बल्लेबाज थे, उन्होंने अच्छे छक्के लगाए थे। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि अच्छा एंटरटेनमेंट करेंगे ऑडियंस का, लेकिन वापस उनको जाना पड़ा। एक महीन सा सिरा और कोई भी गलती नहीं की विकेट कीपर स्वयं बतौर कप्तान छोटू ने। तो अच्छी यहाँ पे निर्णय जो उन्होंने जो फैसला लिया है, तो अपने फैसले पे कहीं ना कहीं सही साबित हो पा रहे हैं अभी तक। निश्चित ही जो फैसला आज ड्रीम 11 के कप्तान ने टॉस जीत कर लिया है, वो अब तक उनके पक्ष में रहा है। हालांकि कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद उनके गेंदबाज सुबोध ने वापसी करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा दी है। प्लीज अच्छी गेंद, बल्लेबाज का नाम बता देंगे प्लीज। नीतीश, थैंक यू। रितेश सिंह स्ट्राइक पर है। रितेश सिंह सामने सुबोध, 2 विकेट ले चुके सुबोध। इस बार गेंद को ढूंढा है और चौका पाया है। जैसे देखा कि गेंद लो फुल टॉस है और व्हाइट लाइन के तकरीबन करीब है, बल्लेबाज को मौका था इस गेंद पर हाथ खोलने का
और उसको सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ मारा 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज रितेश सिंह के बल्ले से और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। 2 विकेट के नुकसान पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज बोझिल कदमों से पेविलियन जा चुके हैं और पाली का ये महज तीसरा ओवर प्रगति पर। अब तक जितने भी बल्लेबाज आए हैं आत्मविश्वास से सभी लदे बदे दिखे हैं। इस बार भी गैप को ढूंढा है और चौका पाया है। पहला स्ट्रोक फ्रंट बाउंड्री की तरफ लगाया था अभिषेक और इस बार गली के ऊपर से। लेकिन इस बीच ये खराब गेंद थी, ये शॉर्ट पिच गेंद थी और भरपूर उनको फायदा था बल्लेबाज को खेलने का और गेंद को बाउंड्री के बाहर आसानी के साथ, जैसा कि पावर प्ले चल रहा है, सिर्फ 30 यार्ड को पार करना होता है और गेंद बाउंड्री के बाहर। निश्चित ही 6 ओवर तक जब तक 2 ही खिलाड़ी हैं तब तक गेंदबाज के लिए प्रोटेक्शन का मौका जरूर था, हाफ चांस। और ऐसे मौके अगर मैच में आपको कम स्कोर पर रोकना है टीम को, सामने वाली को, तो ऐसे मौकों को बनाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल कन्हैया यहाँ पर कैरी नहीं कर पाई थी गेंद, अगर कहें तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी आगे गिरी विकेट कीपर और स्लिप के बीच में। अगर कैच होता शांतनु तो सुबोध को मिलने वाली ये तीसरी सफलता निश्चित ही होती। हालांकि सुबोध ने तो अपना काम बखूबी किया लेकिन क्षेत्र रक्षण का साथ उनको नहीं मिला और ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन स्कोर हो चुका है। बात करूं अगर अभिषेक और 2 विकेटें गवा चुकी है बाराहाट की टीम, तो कहीं ना कहीं सुबोध की अगर गेंदबाजी की बात करें ज्यादा गति है नहीं, लेकिन लाइन लेंथ बिल्कुल गति में लगातार मिश्रण करते हुए नजर आए हैं अब तक। निश्चित ही इसके बाद भी नजारा पेश किया था। अभी और भी इनके पास बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, समरकांत है, मोनू है, अच्छे गेंदबाज इनके पास आने से बाकी हैं। फिलहाल सुबोध ने अभी जितने विकेट गिरे हैं डीएससी बाराहाट की वो उनके ही हाथ में लगाए, लेकिन उससे भी अच्छे गेंदबाज अभी आने से बाकी हैं। फिलहाल नए गेंदबाज चले। इस बीच अच्छी गेंद पैर पे टकराई, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अगर भी ये ड्यूस टूर्नामेंट होता तो गेंद पकवादा करार दिए जाते, जो एलबीडब्ल्यू का जो मान होता है उसका शिकार होते। लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी, एक लंबे करके युवा गेंदबाज है और अच्छी गति है, सही लाइन और लेंथ है। बल्लेबाजों को अभी तक बिल्कुल बांध के रखा हुआ है इस गेंदबाज ने। इस बीच फिर से मारने का प्रयास किया था लेकिन बैट और बॉल का कोई मिलन नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 28 रन। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद पाली का ये चौथा ओवर प्रगति करेगा। सबसे अच्छी बात जो अब तक अभिषेक देखने को मिली है वो ये है कि डीएससी बाराहाट का विकेट जरूर गिरा है लेकिन उनके किसी भी बल्लेबाज के अंदर वो डर, वो दबाव देखने को नहीं मिला है। इस बार अच्छी गेंद असामान्य उछाल लेती हुई लेकिन अपने कंधे के जरिए इस गेंद को सीधे खेला लॉन्गर की तरफ। जब तक गेंद फील्ड की जाती तब तक दोनों ही खिलाड़ियों के पास मौका था 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। पाली का ये चौथा ओवर प्रगति पर। एक शानदार मुकाबले की आज उम्मीद यहाँ बैठे तमाम दर्शकों को, क्योंकि दर्शक काफी दूर दराज से आते हैं। अभिषेक और उन्हें एक बड़े मुकाबले की हर इस बीच बहुत अच्छी गेंद मैच में के बाद और ज्यादा उछाल भरी, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। रनों के लिए नहीं जाएंगे। हर मैच में उन्हें एक बड़े मुकाबले की उम्मीद होती है और आज वही उम्मीद इन दोनों टीमों से है और दोनों टीम अच्छा खेल दिखाते हुए हालांकि इस मैदान पर अब तक। बिल्कुल बात करें अगर कन्हैया जिस तरीके की गेंदबाजी की है गेंदबाज साजिद ने, और इस बार मोटी सीधा लेती हुई गेंद चली गई है स्लिप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर ये कह सकते हैं नजाकत बड़ा स्ट्रोक कन्हैया, क्योंकि देखा कि वहां पर एक बड़ी सी दरार है विकेट कीपर और स्लिप के बीच में, वहीं पर खेला गेंद को चली गई 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ बाराहाट टीम का 33 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पाली का ये चौथा ओवर प्रगति पर। बिल्कुल कह सकते हैं शांतनु की जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक, दरार था वहां और उस दरार में गैप को ढूंढने में कामयाब रहे बल्लेबाज। चले शाहिद इस बार मारना चाहते थे शॉट लेके ऊपर लेकिन गेंद ने फील्डर को ढूंढा और लग रहा ये बाराहाट डीएससी बाराहाट को लगने वाला ये तीसरा झटका। बिल्कुल नस्ते नाबूद करके रखा है अगर बात किया जाए तमाम ड्रीम 11 के खिलाड़ियों के द्वारा, गेंदबाजों के द्वारा। अब तक उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाए हैं
बाराहाट के तमाम बल्लेबाज। इस तरीके से तीसरा आघात लगता हुआ महज 33 रनों की कुल योग पर, और ये जो पहला विकेट 7 रनों के कुल योग पर गिरा था, दूसरा 20 और तीसरा 33, तो एक साझेदारी की दरकार अगर करने की बात किया जाए, क्योंकि ड्रीम 11 काफी बड़ी टीम, काफी बड़ी नाम, चर्चित नाम है। अगर बात करें ना सिर्फ क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में, क्षेत्रीय स्तरों में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाकर काफी अच्छा क्रिकेट खेलती है और दर्शकों का खूब मन लुभाती है। तो वहाँ चाहेगी बाराहाट की टीम के एक सम्मानजनक लक्ष्य जो 200 के पार पहुंचाया जाए, वो उनके जहन में चल रहा होगा। निश्चित ही अगर आप इतने बड़े मंच पर खेल रहे हैं तो आपको एक, और आपके सामने जब ऐसी टीम हो जो किसी परिचय का मोहताज नहीं हो, हालिया फॉर्म जो उनका है वो किसी से छुपा नहीं है, समोरे उनका खेल देखा है, तो कम से कम जरूर डीएससी बाराहाट के जहन में ये बात होगी, उनके कप्तान के मन में ये बात चल रही होगी कि कम से कम एक सामान्यजनक स्कोर इस ग्राउंड पर जो होना चाहिए 200 प्लस से, वो जरूर वो रखना चाहेंगे। हालांकि जितने भी बल्लेबाज आए हैं उनमें से किसी ने संयम भरी बल्लेबाजी का मुआयना पेश नहीं किया अब तक। सबों ने जल्दीबाजी दिखाई है, बड़े स्ट्रोक्स लगाने का प्रयास किया है, और इसी बीच जो रक्षक ने कैच लिया था उनका नाम बता देंगे कृपया। समरकांत, और नए बल्लेबाज का भी नाम दर्ज कराएंगे जो अभी भी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। राजा, जी हाँ, राजा है नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए। उनके सामने है सुबोध, जो कि आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। 2 सफलताएं अब तक ले चुके हैं सुबोध की अगर बात की जाए। बहरहाल चले गेंदबाज सुबोध, इस बार थोड़ी सी फुल टॉस गेंद, वहां पर गैप में खेला, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। 3 खिलाड़ी का आउट होने के बाद पाली का ये 5वां ओवर प्रगति पर। अभी भी कहीं अगर बात की जाए 1 ओवर बचे हुए पावर प्ले का, तो चाहेंगे बल्लेबाज से कि अधिक से अधिक रन बटोरे जाएं। जो एकमात्र 2 खिलाड़ी को आप 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ यहाँ पर उठाया जाए। जी जरूर चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, लेकिन इस बार भाग्य का साथ मिला। छोटू अगर थोड़ी गेंद नीचे रहती तो निश्चित तौर पर छोटू के हाथों में समाते, लेकिन भाग्य का साथ बल्लेबाज को मिला और इस स्ट्रोक के जरिए 4 और रन के खाते में। तो 42 पर डीएससी बाराहाट की टीम 3 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद। हालांकि अगर बात करें शांतनु अब तक के मुकाबलों की, इस बार दिशा से हटके अब तक के मुकाबलों की अगर बात करें तो पिछला जो 2-3 मैच जो हुआ है उन्हें पावर प्ले में रन भी बने हैं, लेकिन विकेट भी काफी गिरा है। बिल्कुल, क्योंकि पिच तो बिल्कुल बल्लेबाज के अनुकूल है। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे बल्लेबाज, 6 रनों के लिए भेजा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं अभिषेक थोड़ी सी खराब गेंद सुबोध के द्वारा डाली गई, बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी और उसे दोनों हाथ से उस मौके को लपटा बल्लेबाज राजा ने इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पाली का ये 5वां ओवर प्रगति पर। निश्चित ही रन गति को आप ठीक ठाक कह सकते हैं। वहीं विकेटों की बात करें तो थोड़ी पीछे जरूर है, 3 अपने बहुमूल्य बल्लेबाजों को खोया है। लीजिए इस बार पूरा एक हवाई शॉट का प्रयास जरूर किया था, खिलाड़ी नीचे हैं, गलती करेंगे नहीं। तो ये पावर प्ले में लगने वाला ये चौथा झटका, और कहीं न कहीं मायूस होंगे अगर बात की जाए कन्हैया और अभिषेक। जिस तरीके से स्टार्ट मिलता है, दोनों ही अब तक तीनों ही जो बल्लेबाज का विकेट गिरा है, स्टार्ट अच्छा मिला है, 1-2 बड़े स्ट्रोक लगाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जल्दबाजी कर गई अभिषेक अगर बात किया जाए, और अपने विकेट को गवाकर पवेलियन जाते हुए इस तरीके से चौथा आघात लगा कुल 49 रनों के योग पर और 5 ओवर की समाप्ति के बाद। कैच लेने वाले भी क्षेत्र रक्षक का नाम बताएंगे, रवि रंजन। तो क्या लगता है अभिषेक कि जिस तरीके की स्टार्ट मिला और उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़ी पारियों में, तो कहां तक जाती हुई नजर आ रही है? कहीं न कहीं एक
जो विकेटों का जो सिलसिला है पतझड़ से जो झड़ती जा रही है वो जारी है अब तक बाराहत खेमे के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज में हेलो चेक, किसी भी बल्लेबाज पे जो पैसेंस होना किसी भी बल्लेबाज पे देखने को अभी नहीं मिल पा रहा है। अगर ये सही से पैसेंस रख के बैटिंग करेंगे तो फिर बैट पे बॉल खुद ब खुद आने लग जाती है, क्योंकि जिस प्रकार की पिच यहाँ पे पिच क्यूरेटर हिरामन बिंद, अजय बिंद और मन्नी यादव के द्वारा बनाया गया है, तो ये एक तरीके से बैटिंग पिच है और आप इस पिच पे बैटिंग का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत पैसेंस रखनी पड़ेगी। इस बीच गेंद को खेला है, गेंद जा रही है फाइनल एरिया को पार करती हुई 6 रनों के लिए शानदार छक्का। खूबसूरत स्ट्रोक कन्हैया बल्लेबाज। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 55 रन 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बैट्समैन नेम प्लीज न्यू अराफात थैंक यू, अराफात आलम नए बल्लेबाज बीचों बीच मैदान पर आए हैं और उसे उनके टीम को साथ ही साथ दर्शक खेमे को भी एक आस रहती है कि अगर विकेट गिरते हैं तो फिर मैच का जो मजा होता है वो किरकिरा जाता है, इसलिए उस मजे को बरकरार रखने के लिए बल्लेबाज कर रहना जरूरी है। इस बीच गेंद को बॉल पहुंचे बाहर पहुंच जाए, मिड विकेट पहुंचने बाहर, शानदार छक्का। बल्लेबाज इस शॉट से अपनी काबिलियत को दर्शाते हुए बल्लेबाज, हालांकि संयम का जो संयमता की कमी जरूर दिखी है तमाम बल्लेबाजों में, लेकिन अब तक जो भी स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए हैं वो सभी तारीफ के योग्य। पुनः चले शाहिद ग्रामी शिवाली छोर से, बार बार प्रयास कर रहे हैं और शायद लॉन्ग और मिड विकेट का जो एरिया है वो काफी भा रहा है इस बल्लेबाज को, इसीलिए बार बार प्रयास कर रहे हैं कि गेंद को उस एरिया में मारा जाए। और बल्लेबाज के भी जहन में निश्चित तौर पर यह बात है कि ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का। इस बार भी गेंद ज्यादा ही उठी, उनके अनुमान से ज्यादा उठ गई शांतनु। तो 2 दफा इस मुकाबले में अब तक देखने को मिला है कि गेंद असामान्य उछाल लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सपाट पीछे करनी है अगर बात किया जाए, और जिस तरीके की धूप और गर्मी है तो निश्चित तौर पर काफी ठोस हो चुकी है सतह, जिसके कारण यहाँ पर उछाल मिलता हुआ गेंदबाजों को। इस बार आगे गेंद, लेकिन वहां पर लंबा स्ट्रोक खेला है 6 रनों के लिए, शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज, छोटे नाटे कद के बल्लेबाज रितेश, साथ ही साथ मनीष के बल्ले से, और इस छक्के के मदद से स्कोर क्या पहुंचा है 67। आग्रह है बॉल जब बाहर जाती है तो बॉल पे आप निगरानी रखा कीजिए और बॉल को जल्द से जल्द वापस मैदान में भेजने का जो प्रक्रिया है उनको आप जारी रखिए। एक शानदार बल्लेबाजी कह सकते हैं आप अभिषेक इस बल्लेबाज को देखिए, इस बार आपका स्टाइल में। और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि जब भी आप एक ओवर में 2-3 छक्के लगा देते हैं तो फिर अच्छी गेंद मिलती है तो बखूबी आप अच्छा सम्मान करते हैं। वही क्या इस बल्लेबाज ने फिलहाल ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर इस समय है 67 रन 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। जब से और उस रेस में अब तक सबसे आगे चल रहे हैं मनीष। और बिल्कुल कन्हैया बात कर रहे थे जिस तरीके की बल्लेबाजी की है तमाम बल्लेबाजों ने, और दरकार भी है जब सामने इतने बड़े नाम हो, इतनी बड़ी टीम हो, तो निश्चित तौर पर उनके जहन में भी चल रहा होगा कि एक रोमांच और शानदार मुकाबला बनाया जाए। और अगर कहीं ना कहीं 200-250 जो देख रही है तो उसके लिए तो अपने हाथ तो खोलने पड़ेंगे ही तमाम बल्लेबाजों को। बहरहाल नए गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, साजन। या साजन आए हैं, पहले परिवर्तित गेंदबाज है। अगर बात करो कन्हैया, दोनों गेंदबाजों ने इससे पहले 3-3 ओवरों का स्पिन डाला और आए हैं साजन। अच्छी गेंद, वहां पर बल्लेबाज तालमेल की कभी जरूर देखने को मिली दोनों बल्लेबाज के द्वारा। हालांकि 4 विकेट अपने 4 बहुमूल्य बल्लेबाज को आज खोया है।
DSC बाराहाट के खेमे। अर्थात आलम जिनके कंधे पर है एक बड़ी जिम्मेदारी। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, अगर बल्ले का संपर्क होता तो निश्चित तौर पर गेंद हवाई यात्रा तय करती हुई जाती 6 रनों के लिए, लेकिन यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और रनों की भी कोई बात नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर पाली का ये 7वां ओवर प्रगति पर। निश्चित ही दोनों उम्दा शैली के बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने कलाइयों का भरपूर प्रदर्शन दिखाया है, अपने क्षमता को दर्शाया है इस मैदान पर। और कन्हैया अगर बात किया जाए साझेदारियां बनती भी हमने देखा है इस विकेट पर। इस टूर्नामेंट में 5वें विकेट के लिए 6 रनों की साझेदारी की। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद, यही प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज और पाया भी यहाँ पर छक्का। इस छक्के के मदद से स्कोर कर पहुंचा है 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर पाली का ये 7वां ओवर प्रगति पर। तो मैं बात कर रहा था कन्हैया की साझेदारियां बनती हुई हम लोगों ने देखा है, जिस तरीके के ककड़िया की टीम भी 5वें विकेट के लिए 100 रन जोड़े थे और कल भी देखा हमने मुकाबले में जिस तरीके से तारापुर की टीम ने एक बड़ी साझेदारी की थी 5वें विकेट के लिए। और इस बार भी खेलना चाहते थे हवा स्ट्रोक, बिल्कुल दबाव नहीं दिख रहा है जो आप बात कर रहे थे ना कि किसी भी बल्लेबाज के ऊपर दबाव नहीं है। बिल्कुल उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप जाएं अपने हाथ खोलें और रन अपनी टीम के झोले में डालें। निश्चित ही जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं बिल्कुल पवेलियन से ही सेट होकर उनको भेजा जा रहा है। कप्तान स्वयं जानते हैं कि सामने जो टीम है वो काफी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हर कोई उनके हालिया फॉर्म से परिचित है। तो निश्चित तौर पर बड़ा स्कोर सामने वाली टीम के सामने जब तक नहीं रखेंगे वो भी जान रहे हैं कि उनके गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ इस मुकाबले में रहेगा नहीं। और यहाँ पर खराब क्षेत्र रक्षण और खामियाजा चौके से तो इस 4 रन के सहारे स्कोर 77 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद तो काफी साझेदारी शांतनु हमने इस मैदान पर परपते देखी है। कहीं टीमों के साथ ऐसा हुआ कि शुरुआती का जो उनका क्षण रहा है वो उनके पक्ष में नहीं रहा हो, लेकिन मध्यम क्रम के कई बल्लेबाज ऐसे हुए जिन्होंने अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर किया और वहां से मैच भी जीता है। तो आज भी इन दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद है कि एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाएंगे, अपनी टीम के लिए स्कोर जो है वो एक बड़ा लक्ष्य अपने बोर्ड पर निश्चित रूप से अंकित करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, और उस तरीके की बल्लेबाजी अब तक की है इन दोनों ही बल्लेबाज अर्थात और मनीष ने। स्कोर अभी वह 7 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देर शाही दर्शकों को मैं बता दूं कि ये 8वां लीग मुकाबला इस क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला जा रहा है ड्रीम 11 कहलगांव बनाम DSC बाराहाट के बीच, जिसमें टॉस जीता था ड्रीम 11 के कप्तान छोटू ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय। निश्चित ही आज दर्शक में भी तादाद में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि आज सबको पता है कि दोनों ही टीमें मजबूत हैं। एक बड़ा मुकाबला आज होने की उम्मीद, जहां एक तरफ ड्रीम 11 कहलगांव है, सामने दूसरी तरफ है DSC बाराहाट। समरकांत पहली दफा इस बार दिशा से भटके और अंपायर जितेंद्र कुमार का ये इशारा की गेंद वाइड है और इस अतिरिक्त के सहारे 78 रन 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद तो आज टॉस जरूर ड्रीम 11 का कप्तान ने जीता था, हालांकि टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला उनका कहीं ना कहीं अब तक सही साबित होता वह दिख रहा है। इस बार अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सामान, हालांकि पहले ही अपने आप को उस शॉट के लिए तैयार कर लिया था बल्लेबाज ने कि मैं इस बार रोकूंगा ही गेंद को। हालांकि अच्छे बल्लेबाज हैं मनीष, अब तक 3 छक्का लगा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक अनुभव आत्मविश्वास जो होता है उससे लदे बदे जरूर है। इस बार बल्ले या बाई के रूप में ये नहीं, गेंद वहां पर स्टंप पर लगकर चली गई है 6 रनों के लिए। तो इस तरीके से 5वां आघात लगता हुआ बल्लेबाज मनीष के रूप में अभिषेक ने बात करें गति से चकमा दिया। इस समरकांत की गति को भाप नहीं पाएगा बल्लेबाज मनीष और गिल्लियां बिखेर दी गई और इस तरीके से आधी टीम पवेलियन जा चुकी है DSC बाराहाट का। जी बिल्कुल, और मैंने
पहले भी इनका मैच देखा है तेलिया में, जो मैं कमेंट्री कर रहा था सेमीफाइनल मुकाबले फाइनल मुकाबले में, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये प्लेयर रहे थे गेंदबाज समरकांत, और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। 21 रन सेमीफाइनल में मुकाबला था आखिरी ओवर में, और आखिरी ओवर में ड्रीम 11 कहलगांव की टीम 5 गेंदों में 23 रन बनाकर उस मैच को जीतकर सीधी फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी, और राइजिंग गैलेक्सी भागलपुर टीम को मात्र 154 रन पे ढेर कर दी थी, जो कि पूरा 20 ओवर भी नहीं खेल पाई गैलेक्सी भागलपुर। आसानी के साथ ड्रीम 11 कहलगांव उस फाइनल मैच को जीत चुकी थी। फिलहाल नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। उमेश, रुपेश रुपेश आए हैं नए बल्लेबाज। उनके सामने है गेंदबाज समरकांत, जिनको मिल चुका है विकेटों का खुराक। अच्छी गेंद, बिल्कुल अगर बात करें कन्हैया, एक स्मूथ है इनका गेंदबाजी लाइनअप एक्शन, जिस तरीके के मोहम्मद सरीखे के गेंदबाज हैं, जेम्स एंडरसन को हम लोग देखते हैं कुछ उसी अंदाज में शानदार है इनका गेंदबाजी एक्शन। जी निश्चित ही शानदार गेंदबाजी एक्शन है, और काफी पेस भी है इनके पास, क्योंकि पिछली गेंद जब लगी थी, लीजिए पिछली गेंद बेल्स पर लगकर छक्का गया था, इस बार ठीक से बल्ले पर नहीं लगी, लेकिन पेस इस गेंद के पास गेंदबाज के पास इतना है कि गेंद बाउंड्री लाइन तक तय कर जाती है। बिल्कुल, और ये भी कहीं से कहीं तो वो जो गति है ना, उसके कारण ही गेंद दूरी कर पाई 6 रनों के लिए। बहरहाल इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। विकेट जरूर खोया है, लीजिए इस बार हाथ को पहले ही पढ़ लिया था बल्लेबाज ने कि इस बार उंगलियां फेरी थी, और बल्लेबाज ने सीधे बॉलर के सर के ऊपर दे मारा हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर एक छक्का, और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो मैं बात कर रहा था अभिषेक कि किसी भी बल्लेबाज के ऊपर वो दबाव नहीं दिख रहा है, बिल्कुल उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है कि आप विकेट चाहे जितने भी गिरे, आप अपने हाथ को खोलते रहें और छक्के चौके लगाते रहें। बीच काफी खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, देखना ये गेंद बाउंड्री को पार कर गई है। अंपायर से जानना चाहूंगा, बल्ले से था, वाइड था नहीं, ओवर की हुई समाप्ति, तो बाई के रूप में चौका मिलता हुआ इस चौके के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 94 रन। अंपायर से जानना चाहूंगा, बाई के रूप में या फिर बैट से? बाई के रूप में, थैंक यू। बाई के रूप में रन मिलते हुए, जैसा कि आपने साथियों को कहा कि विकेट भले ही गिर रहे हो, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अगर ये विकेट आपके गिरते चले जाएंगे तो फिर सिर्फ एक छक्के 2 छक्के से आपकी जो टारगेट रख पाइएगा विपक्षी टीम के सामने, वो बड़ा लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। विपक्षी टीम को ये टीम ऐसी है कि इस मैदान पर उन्होंने जो सोच के लिया ड्रीम 11 टीम के कप्तान ने, वो सही निर्णय था, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो पिच है वो बिल्कुल बैटिंग पिच है, तो उस हिसाब से हम लोग चेस करेंगे। तो सही निर्णय उनका, अगर 300 भी प्लस करती है तो वो क्षमता रखती है इस बड़े से लक्ष्य को, इस बड़े से टारगेट को भी वो पीछा करके आसानी से जीत सकती है। लेकिन क्रिकेट है महान अनिश्चितताओं का खेल है। जहां तक संयमता की बात है, संयमता, धैर्य और पेशेंस, ये कहने के सिर्फ शब्द नहीं है, इन पे चलना भी होता है, वही चीज रखना पड़ेगा। डीएससी 12 टीम के बल्लेबाजों को कभी जाकर कुछ हो सकता है। इस बीच अच्छी गेंद को हवा में रखा है, लेकिन संयमता के साथ साथ क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फेर है, खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, फुल शॉट देखते बनता है अगर कन्हैया बात करें। और इस छक्के की मदद से 100 रन की जादुई आंकड़े को छू ली है टीएससी बाराहाट की टीम ने। अगर बात करें कन्हैया फुल शॉट की, जितने भी बल्लेबाज लगाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, यहाँ पर भी देखा हमने राहुल फोर्जी जैसे बल्लेबाजों को फुल शॉट लगाते, रोहित जैसे बल्लेबाजों को फुल शॉट लगाते, और अभी यहाँ पर अफ्ताब ने भी खेला, तो काफी शानदार लगता है जब आप बल्लेबाज को फुल शॉट लगाते देखते हैं। तो निश्चित तौर पर आफत आलम एक अच्छी शैली के बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट्स लगाकर उन्होंने जता दिया है, और जो स्ट्रोक लगाया है वो काबिल तारीफ, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर लगाया था बड़ा छक्का, और इस बार पुल किया था, और इसी बीच एक लॉन्ग ऑन की तरफ चौका, और इस चौके की मदद से स्कोर का पहुंचा है 104 रन। तो पहले की अच्छी शुरुआत रनों के लिहाज से तो कह सकते हैं, लेकिन विकेटें जो 5 गिरी है वो कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे उनके कप्तान और उनके बल्लेबाज। निश्चित ही आफत आलम के भी जहन में ये बात होगी कि रन गति उनकी टीम का कम नहीं है, लेकिन विकेटों की जब अगर बात करें वो जरूर 5 खोया है। आदित्य पवेलियन जा चुकी है, एक लंबी दौड़ लगाई थी,
मिड विकेट से दौड़कर खिलाड़ी जब तक जाते, दोनों खिलाड़ियों के पास इतना समय था कि अपना अपना छोर बदले और इस एक रन के सहारे स्कोर 100 पर लेने का, हालांकि ले नहीं पाए क्योंकि कमेटी की तरफ से शायद 51 रुपए का इनाम भी है, उसको अर्जित करने में कहीं ना कहीं असफल रहे आज विक्की चौधरी। इस बार अच्छी गेंद ठीक ढंग से समझ नहीं पाए बल्लेबाज। 6 छक्के भी लगाते हैं लगातार, तो वहां भी 501 रुपये का इनाम जो रखा गया है कमेटी की तरफ से, वो भी यहाँ पर जारी है। और देखिए हमारे साथी कमेंटेटर कन्हैया ने भी रखा है 501, अगर 6 छक्के कोई भी बल्लेबाज लगाते हैं तो यहाँ पर 1002 रुपये कह सकते हैं कि उस बल्लेबाज को नवाजा जाएगा जो भी 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो उनके लिए भी 501 रुपए का पुरस्कार है। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थे, सिंह घसीट कर मारा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के मदद से स्कोर क्या पहुंचा है 109 रन। लाइव प्रसारण YFCC भरको के फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनलों पर, साथ ही साथ देर शाही दर्शकों को मैं बता दूं कि YMCC भरको के द्वारा आयोजित इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आखिरी लीग मुकाबला खेला जा रहा है ड्रीम 11 कहलगांव बनाम DSC बाराहाट के बीच, जिसमें कि ड्रीम 11 के कप्तान छोटू ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय। अब तक 9 ओवर की समाप्ति के बाद बाराहाट की टीम ने बनाए हैं कुल 109 रन और 5 विकेटें उनके पवेलियन जा चुकी है। और बात की जाए पहला विकेट वो पहले ओवर में गवा दिया था, दूसरा विकेट दूसरे ओवर में और तीसरा विकेट तीसरे ओवर में, चौथा विकेट 5वें ओवर में और 5वां विकेट 8वें ओवर में। तो विकेटों का जो सिलसिला रहा है कन्हैया, वो लगातार कहीं ना कहीं गिरते हुए हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल सही कहा आपने, विकेटों का जो सिलसिला गिरने का है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार विकेट जरूर खोया है। अगर बात करें आज ड्रीम 11 के कप्तान की, उन्होंने टॉस जीतकर पहले एक बड़ी साझेदारी यहाँ होती है तो निश्चित ही एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगी आज DSC बाराहाट की टीम। हालांकि अब तक किसी भी बल्लेबाज के द्वारा जिस साझेदारी की हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ बैठे, उसकी उम्मीद किसी भी बल्लेबाज में दिखी नहीं है। हालांकि अरफत आलम अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि बड़े बल्लेबाज हैं, अच्छी शैली से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इनके कप्तान को भी उम्मीद है कि ये आज एक बड़ी पारी यहाँ से खेले और अपनी टीम के लिए एक सामान्यजनक नहीं, कम से कम एक बड़ा लक्ष्य जो होता है जो इस पिच पर चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य तकरीबन 250 के आसपास का, वो जरूर बोर्ड पर वो लगाए। इस बार के साथ से भटके समरकांत और इस अतिरिक्त सहारे 110 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद तो आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। और अगर कोई भी बल्लेबाज आज यहाँ शतक लगाता है तो 501 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। बिल्कुल, और अगर आप 6 छक्के भी लगाते हैं 6 गेंदों पर तो वहां पर भी आपको 501 रुपये का पुरस्कार जो कि कमेटी के द्वारा और 501 रुपया हमारे साथी कमेंटेटर कन्हैया के द्वारा भी रखा गया है। तो कल भी देखा था एक दफा जब राहुल 4G ने एक मैच में लगभग 3-4 हजार का इनाम उन्हें मिला था, उस दिन उस मैच में शतक भी लगाया था। और बहरहाल स्कोर अभी भी रुका हुआ 110 रन 5 खिलाड़ी का आउट होने के बाद पाली का ये 10वां ओवर प्रगति पर। उनके सामने है बल्लेबाज अरफात आलम। इस बार अरफात ने लंबा खेला है लेकिन उसके नीचे है क्षेत्र रक्षक और वहां पर करेंगे नहीं कोई गलती, और छठा आघात लगता हुआ एक बड़े बल्लेबाज अरफात आलम के रूप में, और लगने वाला ये सब कुल 110 रनों की कुल योग पर छठा आघात लगता हुआ DSC बाराहाट की टीम को। क्या लगता है अभिषेक और कन्हैया, क्या यहाँ से 200 रन तक भी जाना? सबसे बड़ी बात तो मुझे लग रहा है कि 20 ओवर खेलना सबसे बड़ी बात है। अगर 20 ओवर बल्लेबाजी कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर उनके जहन में होगा। निश्चित ही अगर
20 ओवर तक बल्लेबाजी करेगी DSC बाराहाट तो 200 का लक्ष्य तो जरूर पार कर जाएगी, क्योंकि जिस तरह की है बिल्कुल बल्लेबाजी के अनुकूल। अगर 20 ओवर तक आप बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित ही 200 के पास का लक्ष्य आप जरूर देखेंगे। हालांकि अब स्वयं कप्तान आए हैं मध्यम क्रम में, और यहाँ से एक बड़े साझेदारी की दरकार है उनकी टीम को, और कप्तान है स्वयं जानते हैं कि क्या भूमिका उनकी उस टीम में है और आज किस तरह के बल्लेबाजी की दरकार है उनकी टीम को। उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। और जो क्षेत्ररक्षक ने कैच लिया था उनका भी नाम बताएंगे कृपया। बिट्टू। और लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज आए स्वयं कप्तान है सुनील अग्रवाल, वहीं से स्टार्ट किया है यहाँ पर गेंदबाज समरकांत ने। कप्तान है वो अपने बखूबी जानते हैं सुनील की किस तरीके की, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद काफी उठी। पहले बॉल्स का डिसीजन आता हुआ, हाइट का डिसीजन आता हुआ अंपायर जितेंद्र के द्वारा। अब तक अच्छी अंपायरिंग अपनी भूमिका अदा करते आए हैं हमारे दोनों ही माननीय अंपायर ब्रजेश यादव और जितेंद्र भाई लगातार YMCC की सेवा में तत्पर रहे हैं। आभार व्यक्त करती है उनका YMCC। बहरहाल इसी बीच हल्के कदमों से 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 111 रन 6 खिलाड़ी का आउट होने के बाद। आयरन नहीं बनता। और चले समरकांत, उनके सामने है बल्लेबाज। हल्की से शॉट पिच गेंद से खेला, पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है 1 टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। वहां पर कोई भी क्षेत्ररक्षक नहीं था, एक गैप, बड़ी सी गैप थी वहां पर, और ठीक उसी अंदाज में वहीं पर खेला। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 115 रन। ढेर बड़ा है। गेंदबाजी के लिए आदित्य सिंह, वो गेंदबाजी करेंगे ग्रामीण छोर से। उनके सामने है DSC बाराहाट के कप्तान सुनील अग्रवाल। अच्छी गेंद, बिल्कुल बात करूं अगर कन्हैया वहां पर जवाब नहीं, थोड़े असहज दिखे बल्लेबाज, उनके अंगूठे पर आकर गेंद लगी। बहरहाल रन की भी कोई बात नहीं। निश्चित ही पेस से इस बार मात दिया था, गति से मात दिया था बल्लेबाज को। जिस गति की अपेक्षा कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा गेंद तेज गति से आई, लेकिन इस बार पहले से तैयार थे उस गति के लिए, और फिर से गति जरूर थी गेंद में, लेकिन जहां खेलना चाहते थे बल्लेबाज ने वहीं पर खेला, और इस बीच 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आदित्य सिंह के हाथों गेंदबाजी की जिम्मेवारी कप्तान छोटू के द्वारा ग्रामीण छोर से। हालांकि अब तक सफलता से महरूम है, सफलता जरूर लेना चाहेंगे, और इस बार कहीं मारना चाहते थे लेकिन बल्ला बाद में आया, गेंद पहले निकल गई। तो कहीं जो गति का मसला है शांतनु, वो गेंदबाज इनके तरफ से समरकांत और ये दूसरे आदित्य, दोनों के गेंदों में काफी गति देखने को मिली। बिल्कुल, अगर शुरुआत की बात किया जाए साजन, उनके पास सुबोध, उनके पास ज्यादा गति नहीं थी, लेकिन इन दोनों गेंदबाजों के पास कुछ अतिरिक्त पेस नजर आता हुआ और दिखाई दे रहा है। और जब लेफ्ट राइट का भी कॉम्बिनेशन होता है, कहीं न कहीं क्षेत्ररक्षकों में भी काफी तब्दीलियां देखने को मिलती है, एक परेशानियां भी देखने को मिलती है गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षकों के ऊपर। कभी फील्ड को आगे बुलाया जाता है, कभी पीछे। बहरहाल तैयार है राइट टर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। इस बार वोट करवा रहा है मिड विकेट के ऊपर से सुनील के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पाली का ये 11वां ओवर प्रगति पर। ऐसे ही बल्लेबाजी की दरकार है शांतनु। अगर एक लक्ष्य, सामान्यजनक लक्ष्य चाहिए आपको, तो कम से कम यहाँ से ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी आपको DSC बाराहाट के बल्लेबाजों को। और अभी तो क्रीज पर स्वयं कप्तान सुनील अग्रवाल भी मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर चाहेंगे
कि दोनों ही बल्लेबाज यहाँ से बड़ी साझेदारी करें और सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को जरूर पहुंचाए। इस बार अच्छी गेंद खोद कर निकाला था सुनील अग्रवाल ने, इसी बीच एक रन पूरा किया दोनों ही खिलाड़ियों ने। तो अभिषेक क्या लगता है आपको, यहाँ से 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 124 रन कुल स्कोर है और विकेटें 6 विकेटें जा चुकी है, तो कन्हैया मात्र 4 बल्लेबाज आने शेष है और अभी भी यहाँ से लगभग 9 ओवरों का खेल बचा हुआ है। तो चाहेगी कम से कम 9 ओवर खेला जाए और जितने देर ये दोनों बल्लेबाजी करेंगे उनके खेमे के लिए शुभ संकेत रहेगा। निश्चित ही अगर 20 ओवर तक ये दोनों बल्लेबाजी करते हैं तो 230-40 तक का आंकड़ा जरूर डीएससी बाराहाट तय करेगी। आज जिस हिसाब से जिस करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है, अभी मैं बता दूं 11.27 करंट रन रेट ये है डीएससी बाराहाट का। और अभी भी क्रीज पर दोनों ही मध्यम क्रम के बल्लेबाज, एक तो स्वयं कप्तान है और दूसरी तरफ है रुपेश पांडे, अभी भी क्रीज पर मौजूद और दोनों ही बल्लेबाज सक्षम हैं बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल, और चले समरकांत इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, वहां पर एक खिलाड़ी एक टप्पे के बाद गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया, तब तक आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया 1 रन। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ बाराहाट टीम का 125 रन 6 विकेट के नुकसान पर पाली का ये 12वां ओवर प्रगति पर। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि आप पूरे इस टूर्नामेंट का कवरेज लाइव देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज YFCC भरको के फेसबुक पेज पर, साथ ही साथ YouTube चैनलों पर भी। इस बार गेंद चली गई है 6 रनों के लिए और यही है गति कन्हैया। मैं जानना चाहूंगा ये बल्ले से था या फिर जी हाँ बल्ले से ही लगी, एक ऊपरी सिरा लगती हुई सीधे थर्मन बाउंड्री के बाहर गई 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन। ज्यादा अधिक गति भी कभी कभी जानलेवा होती है और क्योंकि सामने जो बाउंड्री है पीछे वो थोड़ी छोटी है और जिस पेस से गेंदबाजी करते हैं समरकांत, उस पेस पर उनको ये दूसरा कह सकते हैं कि तोहफा उनकी गेंद पर गया है। इससे पहले भी एक बाउंड्री आई है छक्के के रूप में और एक बार तो विकेटों में भी गेंद लगकर सीधे चली गई थी 6 रनों के लिए कन्हैया। बहरहाल इस बीच 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, 132 स्कोर जा पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पर पाली का ये 12वां ओवर प्रगति पर। निश्चित ही अगर अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें शांतनु, तो ऐसी रफ्तार के लिए जोफ्रा आर्चर और अभी भारत के रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल, और इसी बीच एक अतिरिक्त रन आता हुआ, इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 133 रन। और इसी बीच एक खराब क्षेत्र रक्षण, सारू फोटो ले ले बिहाली की दिमने में काफी युवा है और गति के साथ सौदागर के रूप में जाने जाते। पहला बॉल्स का डिसीजन आता हुआ अंपायर ब्रजेश यादव के द्वारा। इस स्कोर अभी भी रुका हुआ है डीएससी बाराहाट का 133 रन 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस आज जरूर जीता था ड्रीम 11 के कप्तान छोटू ने पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद, वहां पर हल्की सी अपील की जा रही है, जोरदार अपील है विकेट कीपर और साथी खिलाड़ियों के द्वारा। इस तरीके से 7वां आघात होने के बाद मात्र 3 बल्लेबाज सुरक्षित। अच्छी गेंदबाजी समरकांत की अगर बात किया जाए, तीन विकेटें ले चुके हैं समरकांत 3 ओवर की गेंदबाजी में और गेंदबाजी का जिम्मा जारी रखेंगे आदित्य अपने कोटे का दूसरा ओवर, पाली का 13वां ओवर ग्रामीण छोर से। अच्छी गेंद इस बार घोड़ कराने की कोशिश, वहां पर खोद कर निकाला, गेंद को फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया गया बगैर किसी रन के लिए।
अभी अभी जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं उनका नाम बताएंगे। इसी बीच थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद, उसे स्विप करना चाहते थे थर्मन की दिशा में, गेंद बल्ले पर आई नहीं ठीक ढंग से। बाकी का काम क्षेत्र रक्षकों ने पूरा किया, रन अभी भी रुका हुआ 133 रन। बल्लेबाज का नाम, नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है नाम बता देंगे। इस बीच अच्छी गेंद, गेंद हवा में जा रही है के नीचे, एक टिप्पा खाने के बाद डीप कवर के स्थान पे गिर गई। बल्लेबाज ने छोर बदला। विक्रांत, नए बल्लेबाज आए हैं विक्रांत, और उनके सामने हैं आदित्य सिंह। अच्छी गेंदबाजी, पिछला ओवर भी अच्छा रहा उनका। इस बीच अच्छी गेंद, छोटी गेंद, नीचे खिलाड़ी जरूर है और बेहतरीन कैच किया वहां पे डीप मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक ने, जो कैच नहीं होना चाहिए था। एक अच्छा एफर्ट, अच्छा प्रयास, डाइव लगाकर उन्होंने एक शानदार कैच लिया और वापस पवेलियन जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। बगैर खाता खोले विक्रांत चले गए, तो 8वां झटका लगता हुआ टीएससी बाराहाट की टीम को। मात्र 2 विकेट अभी और उनके हाथ में है, और बचे हुए 2 विकेट कितने रन जोड़ पाती है इस आने वाले ओवरों के दरमियान, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। क्योंकि केलगांव टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। दर्शक आशा कर रहे थे कि दोनों ही टीमें काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन जो ज्यादा लोकप्रियता है, जो ज्यादा उनको अथॉरिटी दिया गया, वो ड्रीम 11 कहलगांव की टीम को उनके फेवर में कुछ ज्यादा समर्थन करने वाले दर्शक। लेकिन वही बाराहाट की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी तो उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी की, लेकिन जो विकेटों का जो बाढ़ सा तूफान सा आया उनको बचा नहीं पाए। कोई खेवनहार ऐसे बल्लेबाज नहीं नजर आ रहे हैं जो कि डूबती हुई नैया को संवार सके। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं के सामने। इस बीच अच्छी गेंद नीचे रही, रन लेने के लिए भाग रहे, खतरा हो सकता है। नॉन स्ट्राइकर ने कॉल किया था, लेकिन शायद जो आई कोऑर्डिनेट होता है, जो आंखों से बातचीत होती है, बल्लेबाज का नाम बता देंगे इस गेंद के बाद प्लीज। बहरा हमसे नजदीक आते हुए अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट और वाइड लाइन के बीच में रखा। बहरहाल ओवर की हुई समाप्ति। बल्लेबाज का नाम बता देंगे अंपायर साहब पूछ के। न्यू बैट्समैन है अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक अग्रवाल आए हैं नए बल्लेबाज, और 133 रन, 8 खिलाड़ी आउट होने के बाद 134 रन 13 ओवर की समाप्ति के बाद यह है स्कोर टीएससी बाराहाट टीम का। 8 बल्लेबाज उनके पवेलियन जा चुके हैं अभिषेक अगर बात की जाए, और अभी भी काफी ओवर आने शेष हैं, यानी कि 7 ओवर बचा हुआ है। और जो यहाँ के न्यूनतम स्कोर था 91 रन जो बनाई थी मुंगेर की एक टीम थी पावर हिटर, तो वहां पर उसको तो पार कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा न्यूनतम स्कोर होगा इस टूर्नामेंट का, जिस तरीके की अब तक बल्लेबाजी की है बाराहाट की तमाम। इस बार वाइड का करार आता हुआ अंपायर जितेंद्र के द्वारा। बॉलर ने प्लीज बिट्टू, थैंक यू। नए परिवर्तित गेंदबाज बिट्टू आए हैं। पाली का ये 13वां ओवर, 14वां ओवर लेकर। इस बीच अच्छी गेंद, फुल पास गेंद, लेकिन उसको उतना ही खूबसूरत मारा है। गेंद जा रही है डीप कवर के ऊपर से, शानदार छक्का, और छक्के की मदद से स्कोर बनता हुआ 141 रन 8 विकेट के नुकसान पर पाली का ये 14वां ओवर प्रगति पर। इस बल्लेबाज को अभिषेक अधिक देर तक बल्लेबाजी करनी होगी। जिस तरीके की स्ट्रोक लगाया रूपेश ने, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 4 छक्के लगा चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं, तो ये जब तक रहेंगे कहीं ना कहीं शुभ संकेत रहेगा बाराहाट टीम के लिए। जी बिल्कुल। इस बीच एक बहीर सा सिरा, लेकिन जो गेंदर होता है एक लंबे कद के विकेट कीपर है, यही कारण रहा कि गेंद उनके हाथों तक नहीं पहुंच पाई। झुकते झुकते गेंद गिर गई, थोड़ा सा लो था, टफ कैच था।
और आसान नहीं होता है ऐसे गेंदबाजों के ऊपर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन किसी भी बल्लेबाज के जो दमखम है। लेकिन इस बार गेंद को बाउंड्री के ऊपर से मारा है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर है। इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 147 रन 8 विकेट के नुकसान पर कहीं न कहीं इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज बिट्टू अभिषेक। जी बिल्कुल, मैं सलाह तो बल्लेबाज को नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये बैटिंग पिच है, अगर आप सही से जज करके बॉल को खेले तो खुद ब खुद आपको फुटबॉल की तरह नजर आएगी। इस बीच ये लीजिए, ये भी खराब गेंद ही सोच रहे होंगे बल्लेबाज अपने आप को कि ये भी कहीं न कहीं गेंद बाउंड्री के बाहर भेज सकते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि इतना सुंदर पिच है कि गेंद टिप्पा खाने के बाद आपको वो ऑटोमेटिकली दिख जाती है। अगर आप सही तरीके से बैट के ऊपर बैट का फेस खोलते हैं तो फिर खुद ब खुद गेंद आपके बल्ले पे आने लगती है, लेकिन वक्त बिताना पड़ेगा। इस बीच अच्छी गेंद, बॉल कहीं और बैट कहीं और, मिलन नहीं करवा पाए, शरीर थोड़ा सा दूर रहा बॉल के बनस्पत बैट को पहुंचाया, लेकिन जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को कहीं ना कहीं वहां तक झोंका नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। फिलहाल अगली गेंद लेंगे हमसे दूर जाते हुए। इस बीच अच्छी गेंद टैप किया, वहीं पे खेला, एक कमेंट्री बॉक्स सर के ऊपर के लिए शानदार खेल, कमाल का इसको कह सकते हैं। 153 रन, 8 खिलाड़ी आउट होने के बाद पाली का 14 ओवर समाप्त हो चुका है। 6 ओवर से सारे बाकी है, 36 गेंदें और आने बाकी है और 2 विकेट उनके सुरक्षित है। तो देखना ये होता है कि 36 बचे हुए 36 गेंदों पर कितनी रन जोड़ पाती है DSC बाराहाट की टीम, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन कम से कम छात्रों उनको कम से कम अपने विकेट को 3 से 4 ओवर अगर नहीं गिरने देते हैं, और अच्छी बात ये होगी कि वो पूरा ओवर अगर ये दोनों बल्लेबाज खेलते हैं तो लगभग 225 का जो टारगेट है वो आसानी के साथ दे सकते हैं विपक्षी टीम ड्रीम 11 कहलगांव की टीम के सामने। बिल्कुल अभिषेक, और करनी होगी बल्लेबाजी, करनी होगी आखिरी के ओवरों तक, क्योंकि अभी काफी गेंदें आने शेष हैं अभी। और आदित्य इसी तरीके की बल्लेबाजी की दरकार है अभिषेक। जब जब खराब गेंद हो आप उस पर रन बरसे, अच्छी गेंद हो अपने विकेटों को सजोए रखें, सुरक्षित रखें। बहरहाल इसी बीच इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 154। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर आप सिंगल देते हैं, सामने आपके अच्छे बल्लेबाज हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छी ये लीजिए गेंद हवा में तो जरूर है। देखना ये है कि खिलाड़ी पहुंच पाते नहीं और बिल्कुल वहां पे जो कैच नहीं होना चाहिए था और वैसा कारनामा कर दिखा रहे हैं ड्रीम 11 के खिलाड़ी। बॉलिंग से नहीं, बिल्कुल क्षेत्ररक्षण से भी एक कैच भले शानदार पाकिस्तान टीम में आपको एक हैदर अली दिखते हैं, मध्यक्रम की रीड मानी जाती है पाकिस्तान टीम की, लेकिन यहाँ पर आखिरी विकेटों के लिए आई है अंपायर के द्वारा। तो आखिरी जोड़ी मैदान पर है और जो बची कुछ आशा है, इस आशा पे, इस अभिलाषा पे कितनी अपेक्षा रखती है। और अभिषेक आप बात कर रहे थे कि लगातार क्रिकेट खेलते हैं। जी हाँ, कल ही तो ड्रीम 11 का मैच झारखंड में सेमीफाइनल मुकाबला, तो लगातार खेलती रहती है टीमें, खिलाड़ियां इधर उधर अत्र बिल्कुल समय तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन रखना, अपनी फिटनेस को कायम रखना, ये काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, इस बीच अच्छी गेंद कारपेट के सहारे खेला, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। जैसा कि कप्तान ने बताया मैच के पहले कि मैच कोर्ट में कल उनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा ड्रीम 11 भागलपुर वर्सेस मिर्जा चौकी के बीच। तो अच्छी टीम है और जब बतौर अच्छी टीम होती है तो बहुत दूर दूर तक जाती है और अपने स्टेट का भी नाम रोशन करती है। इस बीच मारने का प्रयास किया था, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, अंदर की तरफ आई, लेकिन बैट को पहले चला बैठे, गेंद थोड़ी नीची रही, भाग्यशाली रहेगी, गेंद उनके स्टंप में आकर नहीं टकराई, अन्यथा उनकी टीम ऑल आउट हो जाती, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल क्रीज में सुरक्षित। इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, रन के लिए भागे। नॉन स्ट्राइकर तो पहले मना कर रहे थे कि नहीं यार तुम ही खेलो, लेकिन जब सिंगल लिया, इनके मन में ये था कि आखिरी गेंद है, इसमें सिंगल नहीं लिया जाए तो बेहतर। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति के बाद DSC बाराहाट टीम का स्कोर इस समय है 155 रन। आखिरी जोड़ी मैदान पर है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि YMCC भरको जो कि भव्य टूर्नामेंट इस ऐतिहासिक मैदान पर करवा रही है, जो दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कोई कारणवश यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये इस कमेटी ने
फेसबुक अकाउंट पेज पे जो YMCC भरपूर के नाम से है, उस पे आप सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। और सबसे बड़ा योगदान तो मैं हर हमेशा कहूंगा कि अनिल भाई जो कि कैमरा में जो योगदान दे रहे हैं, सबों का योगदान है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। काफी सक्रिय युवा इस YMCC के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, उनके समर्पण से ही इस टूर्नामेंट का स्पीच। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, टैप भर किया, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक की दौड़कर एक रन पूरा कर लिया और इस एक रन के सहारे टीम का भी स्कोर जा पहुंचा है 156 रन। आखिरी जोड़ी मैदान पर है, आखिरी ओवर है कोल्डे का, समरकांत का। एक अच्छे गेंदबाज है, जहां भी जाते हैं मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट ये सब उनके फेवर में हमेशा रहता है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम की तरफ से। एक रन लिया, यहाँ पर फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए दूसरा रन भी मिल जाएगा। क्या तीसरे की मांग होगी? 2 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 2 के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 158 रन। तो आज ये आखिरी लीग मुकाबला है, 16 टीमों का आयोजन रखा गया है इस मैदान पर। आखिरी लीग मुकाबला, जहां तक आवाज जा रही है, दर्शकों से गुजारिश है इस मैच का आनंद लेने के लिए अभी भी आप लोग आ सकते हैं। ये पहला इनिंग चलता हुआ आखिरी जोड़ी मैदान पर है, पानी का 16वां ओवर प्रगति पर है। DSC 12 की टीम का स्कोर 158, तो बिल्कुल कवर तोड़ के रख दिया है ड्रीम 11 के हलगांव टीम के गेंदबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी अभी तक कही जा सकती है। इस बीच हाथ को घुमाया, उंगलियों को फेरा, अच्छी गेंद यहाँ पे समझ नहीं पाए बल्लेबाज, क्योंकि पुछल्ले बल्लेबाज है शांतनु, और पुछल्ले बल्लेबाज को एक अच्छे गेंदबाज की गेंद समझ में नहीं आती है। लेकिन जब वो रंग में रहते हैं, सिर्फ बैट को चला रहा है, तभी गेंद स्पर्श हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे सिंगल को ले रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आखिरी जोड़ी मैदान पर है, क्या हमारी टीम 20 ओवर खेल पाएगी नहीं, ये उनके मन में चल रहा होगा। और उनके टीम के कप्तान ने आखिरी जोड़ी के बल्लेबाज को बताया होगा कि चलो कोई नहीं, आखिरी जोड़ी मैदान पर है, पूरा ओवर खेल के आओ, जो भी हो जितना भी रन होगा हम लोग बाद में देख लेंगे। बिल्कुल अभिषेक, और कन्हैया में बात कर रहा था कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज समरकांत के गेंदों को नहीं खेल पाते, ये तो बहरहाल पुछल्ले कर्म के ही बल्लेबाज है। इसी बीच योट कराने की कोशिश हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में रन लेना चाहते थे वहां पर, लेकिन उसमें इच्छुक नहीं दिखे अभिषेक अग्रवाल, और रनों की कोई बात नहीं, ओवर की भी हुई समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन 158, 9 विकेट के नुकसान पर 12 टीम का स्कोर। निश्चित ही समरकांत की गेंद पिछले क्रम के बल्ले रहेगा। फिलहाल आखिरी जोड़ी इस मैदान पर संघर्ष करती हुई इस बार सीधे खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां कप्तान छोटू स्वयं खड़े हैं। फिर भी 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने 159 9 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। आदित्य सिंह ग्रामीण छोर से इस बार खोद कर मारा है, सामने फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला था। उधर का एरिया थोड़ा छोटा होने के कारण बल्लेबाज बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सामने की जो बाउंड्री है वो थोड़ी छोटी है, उसको भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतने ही चौकस वहां खड़े हैं। छोटू स्वयं कप्तान है टीम के। इस बार अच्छी गेंद और बल्लेबाज को छकाया, बार बार मारना चाहते थे एक्स्ट्रा केवल बाउंड्री की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। फिलहाल एक इस बार उंगलियां फेरी थी, लेकिन पहले ही समझ गए थे बल्लेबाज। हालांकि 20 ओवर खेलने का जो प्रयास है वो जरूर जारी है इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। रोहित कप्तान छोटू चाह रहे हैं अपने गेंदबाज से कि जल्दी इस जोड़ी को तोड़ा जाए। लीजिए, इस बार आगे निकले थे शॉट के लिए, खिलाड़ी नीचे है, गलती करेंगे नहीं, और 10वां आघात लगता हुआ तो 160 रन बना डाले हैं। 161 रन का लक्ष्य ड्रीम 11 कहलगांव के सामने। तो जिस तरह की टीम है ड्रीम 11 कहलगांव, ये लक्ष्य कह सकते हैं कि उनके सामने छोटा